गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगेन इकोनॉमिक्स का चैप्टर है निर्धनता एक चुनौती, पॉवर्टी एज ए चैलेंज। ये थर्ड पार्ट है बेटा इकोनॉमिक्स का। अभी तक हम जान चुके हैं निर्धनता का, गरीबी का क्या मतलब होता है, कौन लोग गरीब हो सकते हैं और इसके क्या कारण हैं। तो गरीबी किसी भी देश की, किसी भी परिवार के लिए एक अभिशाप की तरह है, तो इस अभिशाप को दूर करना भी ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि कोई देश, भारत देश, किस तरह से अपने देश की निर्धनता को दूर करने में लगा हुआ है। तो भारत देश ने इसके लिए जो उपाय सोचे हैं, जो इसको रिमूव करने के लिए प्रोग्राम चलाए हैं, वो दो तरीके से हैं बेटा। एक तो आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देना। आर्थिक समृद्धि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। आर्थिक समृद्धि की दर जो आज के टाइम पे कोरोना काल में माइनस पर चली गई है, वो दर हमेशा जो है ना वो हाई लेवल की होनी चाहिए। और पिछले साल की आर्थिक समृद्धि दर में और नए साल की आर्थिक समृद्धि दर में हमेशा एक ऊंचा डिफरेंस होना चाहिए। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोत्साहन करती। बेटा 1980 से पहले की हम लोगों ने बात की थी कि 1980 से पहले आर्थिक समृद्धि दर बहुत कम थी। 1980 के बाद बेटा हमारे देश में एक तरह से ग्लोबलाइजेशन है, उसको फॉलो किया गया। विदेशी कंपनियों को न्योता देना शुरू किया हमारे देश ने कि आइए हमारे देश में रोज़गार लगाइए, फैक्ट्रियाँ लगाइए, अपना काम स्टार्ट कीजिए, जिससे हमारे देश में रोज़गार उत्पन्न हो। रोज़गार उत्पन्न होगा तो लोगों की अर्निंग बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, जिससे आर्थिक समृद्धि दर बढ़ेगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, विभिन्न कंपनियों को जो है उनको प्रलोभन देती है, उनके लिए जो कानून है उनको हल्का बनाती है, उसमें ढील देती है। ठीक है। और दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम, मीन्स टारगेट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। बेटा इसके लिए पर्टिकुलर लोगों के लिए जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, उन लोगों को नज़र में रख कर के कुछ प्रोग्राम गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम बनाए हुए हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज के टाइम में है वो मनरेगा है। मनरेगा 2005 में शुरू किया गया था बेटा। इसका मतलब है महात्मा गांधी राष्ट्रीय मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एजुकेशन गारंटी एक्ट 2005 में ये लागू किया गया था, इसको पास किया गया था, इसीलिए इसको 2005 का एक्ट माना जाता है। और इसमें क्या है बेटा, गांव के लोगों को गारंटी साल में 100 दिन, साल में 365 दिन होते हैं, 100 दिन की गारंटी उनको काम का दिया जाता है कि परिवार के कम से कम एक सदस्य को साल में 100 दिन उनको काम मिलेगा ही मिलेगा। और इसमें बेटा आप देखो, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें औरतों को रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन मतलब कि 33% औरतों को रोजगार इसमें दिया जाएगा। और जो भी इसमें अप्लाई करता है रोजगार के लिए, उसको 15 दिन के अंदर अंदर रोजगार देना ज़रूरी है, नहीं तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। और इसको गांव की सीमा बहुत ज़्यादा दूर नहीं, कुछ किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर ही रोजगार देना होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि गाँव में नहरें बन रही होती हैं, सड़कें बन रही होती हैं, उस तरह के रोजगार इसमें विकसित किए जाते हैं ताकि गांव के ही लोगों को अपने आसपास रोजगार उपलब्ध हो सके। काम के बदले में अनाज, बेटा ये 2004 में गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू की थी, द नेशनल फूड फॉर वर्क। ये भी गरीब लोगों के लिए, ये फिजिकल लेबर है, जो शारीरिक श्रम करने वाले मजदूर हैं उनके लिए है। कई बार क्या होता है, क्योंकि ये लोग बहुत नशे वगैरह में भी संलिप्त रहते हैं, तो यहाँ ऑप्शन होता है कि अगर काम के बदले में आपको सैलरी पैसे में चाहिए वो भी ले सकते हो, और अनाज में चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। और यहाँ है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। बेटा प्रधानमंत्री रोजगार योजना में लोगों को, जो शिक्षित बेरोजगार युवक हैं, उनको पैसा उपलब्ध कराया जाता है ताकि वो अपना कोई काम शुरू कर सके। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ये भी 1995 में शुरू किया गया। द रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, बेटा इसमें भी
शिक्षित बेरोजगार लोगों के लिए ये कार्यक्रम था, जिसमें संघ बना करके, ये ग्रुप बना करके इनको पैसा प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि ये अपने आसपास रोजगार उपलब्ध करा सके। बेटा मैंने इसको इंग्लिश में इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि प्रधानमंत्री रोजगार योजना इंग्लिश में भी प्रधानमंत्री रोजगार योजना ही है, ठीक है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम सब रोजगार योजना ये 1993 में शुरू की गई थी बेटा। ये भी इंग्लिश में सेम है। तो इसमें भी स्वरोजगार, इसमें भी शिक्षित लोगों को अपना खुद का रोजगार खोलने के लिए यहाँ पर लोन की फैसिलिटी की गई है। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना बेटा ये 2000 के आसपास का है। इसमें बहुत सारी स्कीम्स को मर्ज किया गया है, जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना वगैरह वगैरह। इसमें क्या गांवों का विकास करना, जैसे कि गांवों में सड़कों का निर्माण करना, गांवों में स्कूलों का निर्माण करना, जैसे कि प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक स्कूलों का निर्माण करना, लाइटनिंग की व्यवस्था करना, सड़कों पर शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ें ग्रामोदय योजना में आती हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, गांवों का इंफ्रास्ट्रक्चर संपूर्ण विकास करना इसमें आता है। अंत्योदय अन्न योजना बेटा ये 2000 में शुरू की गई, और ये गरीबों में भी, जो गरीब लोग हैं, हमने डिस्कस किया गरीबों में कौन गरीब हो सकते हैं, है ना। इसमें ज़्यादातर बुजुर्ग लोग हैं, जो 60 साल से बुजुर्ग की जो महिलाएं हैं, बेसिकली ये उनके लिए है। इसमें भी अनाज दिया जाता है, ठीक है बेटा। तो ये तो वो योजनाएं हैं जिसके द्वारा हमारी सरकार गरीबी को दूर करने की कोशिश कर रही है। जो 21% गरीबी में लोग रह रहे हैं, उनका जीवन स्तर सुधारने की कोशिश कर रही है। आइए बात करते हैं फ्यूचर चैलेंजेस की। इतना कुछ करने के बावजूद भी हमारे अभी भी फ्यूचर चैलेंजेस बचे हुए हैं बेटा। हालांकि आप देखते हो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का गवर्नमेंट ने प्लान अप्लाई किया हुआ है, बनाया हुआ है। हमारे गवर्नमेंट के स्कूलों के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलती है, बट वो अभी भी कंपलसरी नहीं है बेटा। तो सभी अभिभावकों को ये जागरूक करना और आसपास प्राथमिक स्कूल की कुछ ही किलोमीटर के अंदर प्राथमिक स्कूलों की बड़ी मात्रा में उनको खोलना, ताकि प्राथमिक शिक्षा सबको निःशुल्क मिल सके, फ्री प्राइमरी एजुकेशन अवेलेबल हो सके। क्योंकि एजुकेटेड होगा हमारा समाज तो अपने आप ही विकसित होगा। एजुकेशन होगी तो अच्छे रोजगार मिलेंगे, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि में गिरावट बेटा, जनसंख्या वृद्धि अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो इसमें गिरावट भी ये हमारा लक्ष्य है आने वाले समय में। उच्च आर्थिक समृद्धि दर, यानी कि अभी देख रहे हो कोरोना टाइम चल रहा है, ये तो बिल्कुल माइनस में चली गई है। अभी देखो हालात कब तक सुधरते हैं। तो आर्थिक समृद्धि दर ये भी हमेशा उच्च होनी चाहिए ही चाहिए। प्लस सशक्तिकरण, सशक्तिकरण मतलब शक्ति धारण, ठीक है। और शक्ति धारण कौन? जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं, जैसे कि महिलाएं, ठीक है, जैसे कि समाज का गरीब वर्ग, उनको एम्पावरमेंट देना। और एम्पावरमेंट कैसे मिलेगी? उनको शिक्षित करके। क्यों? शिक्षित होंगे तो उनको रोजगार मिलेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनके पास मनी पावर आएगी, जिससे कि जब पैसा आ जाता है बेटा तो हर तरह की जागरूकता आ जाती है, हर तरह की अवेयरनेस अपने आप आती चली जाती है। क्योंकि हम घर के माहौल से निकल के बाहर के माहौल में जाते हैं और बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं, जिससे कि हम अपने अधिकारों के प्रति, अपने आसपास के लोगों के अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं। तो सशक्तिकरण आने से ये जो बिछड़े, ये जो लोग हैं, जो गरीबों में भी गरीब हैं, उनका शोषण रुक जाएगा और उनका अपने आप ही उनका आर्थिक स्तर सुधर जाएगा। तो हम निर्धनता की बार बार बात कर रहे हैं बेटा। एक और हमारा चैलेंज है, एक और हमारा चुनौती है कि इस निर्धनता को सिर्फ पैसे के हिसाब से ना देखना, ठीक है। इसको हमको मानव निर्धनता के रूप में देखना है। मानव निर्धनता का मतलब है कि अगर इंसान के पास खाना वो अपने लिए उपलब्ध करा सकता है, ठीक है, 2 वक्त का खाना वो आराम से खा सकता है, लेकिन वो शिक्षित नहीं है, वो अनपढ़ है, तो भी उसे निर्धन माना जाए। ये है मानव निर्धनता का मतलब। वो खाना अपने लिए उपलब्ध करा सकता है, लेकिन फुटपाथ पे सो रहा है, उसके पास घर नहीं है, तो भी मानव निर्धन है। तो ह्यूमन पॉवर्टी के रूप में अगर हम इसको परिभाषित करें हैं, इसका मीनिंग लें, तो वह निर्धनता
तेज़ी से इसकी समस्या को दूर किया जा सकता है। तो ये थी बेटा हमारी वर्कशीट। आंसर्स आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप अपने राइट हैंड साइड पे नीचे एरो पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स अपने आप आ जाएगा, वहाँ लिंक पर क्लिक करना, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक गुड लक, गुड बाय।